जब निषाद राज को इस बारे में पता चला कि भरत जी, शत्रुघ्न जी पूरी सेना के साथ सज धज कर हथियार बंद जहां रामचंद्र जी ठहरे हैं उस तरफ जा रहे हैं, वन की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सेना को बुलाया। उनकी सेना कौन थी? उनके समाज के जो लड़ाके थे, जो युद्ध नीति में निपुण थे, उस पूरे समाज को एकत्रित किया और बताया कि मैं मरने जा रहा हूं। मरने जा रहा हूं का अर्थ है कि प्रभु श्री राम जी पर भरत ने अपनी सेना सहित कूच करने का प्रयास किया है और मैं उनसे लड़ने जा रहा हूं। मेरे साथ कौन कौन चलेगा? पूरी की पूरी उनकी जो प्रजा थी, उनका जो समाज था, बोलते वो आदिवासी समाज के थे, किंतु उनका जो समुदाय था वो बहुत सारी जातियों से बनकर मिलकर बना था, जिसमें कहार थे, मछुआरे थे, आदिवासी थे स्वयं, और भी नाना प्रकार की जातियां थी, केवट थे। निषाद राज गुह ने जब यह बात कही तो उसके समाज ने जब सुना तो उन्होंने अत्यंत जिज्ञासु मन से पूछा, और पूछने के बाद निषाद राज गुह ने जो पूरा प्रसंग है वो बताया कि प्रभु श्री राम जी से प्रभु श्री राम जी चित्रकूट पर्वत पर हैं और भरत सेना सहित उनकी तरफ जा रहा है। अगर वो मिलने जा रहा होता या किसी भी प्रकार का कोई भी मन में अगर सोचे कोई और बात है तो वो सेना सहित क्यों जाता? उसकी माता जो कि एक दुर्बुद्धि है, उसके मन में कपट था, उसने धोखे से पूरा का पूरा राज हथिया लिया और रामचंद्र जी को वनवास दिलवा दिया। किंतु अब भरत के मन में किसी प्रकार का कोई न कोई संदेह है। वो चाहते हैं कि मैं रामचंद्र जी से युद्ध करके सेना सहित जाकर उन पर कूच करूं और राम और लक्ष्मण को मार करके अयोध्या में निष्कंटक राज करूंगा। किंतु जब तक निषाद राजगुह जीवित है ऐसा नहीं हो सकता। निषाद राजगुह के ये वचन, ये शब्द थे उनकी प्रजा के सामने, और प्रजा ने भी कहा कि हे निषाद राज, धोखा न लाना। धोखा न लाने का मतलब है कि मरने से न घबराना। हम सब आपके साथ हैं, हम सब मरने और मारने के लिए तैयार हैं। और निषाद राज ने कहा कि अगर हम जीत गए तो हम प्रभु श्री राम जी के ये युद्ध कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमसे सौभाग्यवान कौन होगा? और अगर हम हार गए तो रामचंद्र जी के भाई के हाथों मरना ही हमारा सौभाग्य होगा। हम तो दोनों ही प्रकार से भाग्यवान हैं। उस प्रजा में वो जो लड़ाकों की सेना थी निषाद राजगुह के, उसमें बहुत सारे ऐसे लड़ाके थे जो तलवार के वार को रोकना जानते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी तरह के बर्छे हैं। बर्छे छोटी बर्छी भी नहीं होती और बड़ी तलवार भी नहीं, जो बीच की उनका जो आकार है वो थोड़ा सा तलवार का मध्यम जो आकार होता है इस प्रकार का है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा छोटी नहीं है। भातियां थी। भातियां क्या होती है? भातियां होती है कि छोटे छोटे तरकस, छोटी छोटी धनुइयां थी, और सारे के सारे युद्ध कला में निपुण थे। सारे के सारे रण में जूझ मरने वाले थे, अत्यंत क्रोधित लड़ाके थे, और सभी ने अपने धनुइयां और भातियां उठाई और सभी ने कहा कि हम इस पृथ्वी को रुंड मुंडमयी बना देंगे। रुंड मुंडमयी का अर्थ क्या है? रुंड सिर, मुंड धड़, यानी कि पृथ्वी सिर और धड़ों से छा जाएगी। निषाद राजगुह ने कहा कि जुझारू जुझाऊ जुझाऊ बजाओ। जुझाऊ क्या होता है? युद्ध के ढोल को जुझाऊ कहा जाता है। जुझाऊ बजाओ। और युद्ध का ढोल बजा और सब जाने के लिए तैयार हैं। बाईं ओर किसी ने छींक मारी, किसी व्यक्ति ने,
जो शकुन विचारक थे, कुछ बूढ़े लोग होते हैं, लगभग हर एक समाज में होते हैं, जो बताते हैं कि ये सही हुआ, गलत हुआ, ऐसा करो ना करो, वो शकुन को विचारते हैं। शकुन, जो शकुन शास्त्र है, उसके अनुसार यदि बाईं ओर छींक मारी जाए तो वो शुभ संकेत होता है, यानी कि कुछ ना कुछ धन मिलेगा, ऐसा संकेत माना जाता है। पीछे व्यक्ति जहां खड़ा है उसके पीछे कोई छींक मारे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होता है कि वो भी एक तरह का शुभ संकेत होता है, धन में वृद्धि होती है। दाईं ओर और सामने की ओर यदि छींक कोई व्यक्ति मारता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोई ना कोई अशुभ लक्षण है, अशुभ संकेत है, धन की हानि होगी, लड़ाई झगड़ा और शरीर में कष्ट हो सकता है। ये शगुन शास्त्र के अनुसार है। मतलब अगर कोई व्यक्ति छींक मारता है उसकी बात नहीं, व्यक्ति को छींक सुनती कहां से? मैं खड़ा हूं, मेरे साथ में किसी ने छींक मारी, यहाँ मेरे बाई तरफ है, तो मेरे लिए यह शुभ है। तो सारे के सारे जो लोग खड़े थे, सैनिक खड़े थे, उनके बाई तरफ किसी ने छींक मारी। बड़े जो बडेरे थे उन्होंने विचार कर शकुन शास्त्र के अनुसार बताया शुभ संकेत है और हमारी जीत होगी। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उन्होंने सब शकुन विचार कर कहा कि हमें एक बार भरत से मिल लेना चाहिए, युद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। सब शकुन कहते हैं कि यह विरोध नहीं है। निषाद राज गुह ने भी कहा कि इनकी बात सत्य हो सकती है, हमें एक बार मिल लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम उन पर कूच कर दें और बाद में फिर हमें पछतावे का सामना करना पड़े। निषाद राज गुह ने अपनी प्रजा को, अपने सैनिकों को जगह जगह पर नियुक्त कर दिया और सहज भाव से कहा कि मैं उनसे मिलने के बाद तदोपरांत आपको आदेश दूंगा, उस प्रकार से हम आगे का प्रबंध करेंगे। अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का यदि स्वाभाविक प्रेम है प्रभु श्री राम जी के प्रति तो हम उनकी सहायता करेंगे, और यदि उनके मन में कपट है तो उस प्रकार से प्रबंध करेंगे। तरह तरह की भेंट लेकर, कंद मूल फल, पशु और पक्षी, हिरण, और कहार जाति के कुछ लोगों ने पहिना नामक मछलियों को, कुछ जो आजकल के एक्वा टैंक नहीं होते, मछलियों को पालने के लिए रखते हैं, इस प्रकार के कुछ भार भर दिए और भेंट के रूप में भरत जी को देने के लिए वो सब वहां से चले। अब निषाद राज गु भरत जी के पास पहुंचे, दूर से ही मुनि वशिष्ठ जी को देखकर आदर पूर्वक उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने भी उनको आशीर्वाद दिया। मुनि ने जान लिया कि यह राम सखा है, प्रभु राम के मित्र हैं, और राम सखा जानकर दूर से ही भरत जी ने निषाद राजगुह को देखते ही वो रथ से नीचे उतर लिए और अपनी दोनों भुजाओं से उनको गले से लगा लिया। अब निषाद राज के मन में जिस प्रकार का भी संदेह था उसका नाश हो गया, सबके सब संदेहों का नाश हो गया। भरत जी ने उनसे अपनी कुशल मंगल क्षेम पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, उनके भाई ने मुझे भुजाओं में भर लिया, मैं तो अपने पुरखों सहित कुशल हो गया। मीठी वाणी सुनते ही भरत जी के मन में बड़ा ही हर्ष उत्पन्न हुआ। दोनों ने एक दूसरे से तरह तरह की बातें की, फिर उनके मन में इतना हर्ष हुआ, उन्होंने सुख पाया कि प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं भरत जी, और ये किसी प्रकार का विरोध नहीं है, वो तो उनको मनाने के लिए अयोध्या में वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो वो उनके साथ उनको श्रृंगवेरपुर की तरफ ले चले, आगे की तरफ ले चले। श्रृंगवेरपुर तो वो पहुंच ही चुके थे, आगे की तरफ ले चले। रास्ते में ठहरने के लिए जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, घर हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, तालाब हैं, उनके किनारों पर, उनके अंदर, जैसे घरों के अंदर तालाब के किनारे वृक्षों की छांव के नीचे, बगीचों में अत्यंत प्रकार के विशाल वृक्ष हैं, उनकी छांव के नीचे ठहरने के लिए स्थान बना दिए, खाने और पीने, कंदमूल, फल और पानी के घड़े भरवा दिए। पूरी की पूरी रात वहां विश्राम किया, रहे, और सुबह उठे, और सुबह उठने के बाद रामघाट, रामघाट क्या है?
गंगा नदी का वो तीर, वो किनारा जहां स्नान संध्या की थी प्रभु श्री राम जी ने, उसको राम घाट बोल दिया गया। राम घाट को प्रणाम किया, पवित्र गंगा जी के जल में स्नान किया। और जब उन्होंने ये जाना कि सारे के सारी जो माताएं हैं उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया है, अपने गुरु की आज्ञा पाकर भरत और शत्रुघ्न दोनों के दोनों रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए, उनकी जोहार की, वंदना की और प्रेम पूर्वक उनके पैर दबाने लगे। और पैर दबाने के बाद कहा कि जो हमारा टांडा ठेरा है उसको उठा ले चलें, यानी कि जहां जहां रुके हैं वहां से उठकर आगे की तरफ हमें चलना चाहिए। लेकिन उस बीच भरत जी निषाद राज गु के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि मुझे वो स्थान दिखाओ जहां मेरे पिता समान भाई राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और मेरी भाभी सीता सहित रुके थे, उन्होंने वहां विश्राम किया था।